नमस्कार, स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 9 दिसंबर के करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किसने जीता? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जैन यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो ये जीता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का समापन कहाँ हुआ? गोवा, केरल, चेन्नई, कोलकाता। इसका समापन हुआ चेन्नई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर को जनरल विपिन रावत की पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें किस वर्ष देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था? तो 1 जनवरी 2020 को। ऑप्शन ए सही आंसर है। 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, किसने मोबिलिटी असिस्ट यानी भारत की पहली उन्नत सहायक सहायता प्रणाली शुरू की? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। तो ये है केम्पेगौड़ा। इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक खालिस्तान मनाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, मृदा संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह, राष्ट्रीय कला सप्ताह। तो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे निर्देशक, अभिनेता, गायक, लेखक। तो ये एक अभिनेता थे। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, भारत ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया? टोक्यो में, इटली में, शंघाई में, यूक्रेन में। तो इसका उद्घाटन हुआ है शंघाई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये वाणिज्यिक दूतावास का 32 वर्ष में पहला स्थानांतरण है। शंघाई के चांगनिंग जिले के डॉनिंग सेंटर में स्थित नया कार्यालय बड़ा और अधिक आधुनिक है। अगला प्रश्न है, कौन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 सॉफ्टवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करेगा? आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो ये है आईआईटी जम्मू। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने बुक है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी लॉन्च की। इस बुक के लेखक कौन है? अजीत शर्मा, अभिजीत जोग, राजेंद्र रॉय, इनमें से कोई नहीं। इसके लेखक हैं अभिजीत जोग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षा और नौकरी में अनाथ बच्चों को 1% का आरक्षण दिया? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में त्रिकार्तिक दीपम त्योहार मनाया गया? बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो स्थित है केरल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये प्रमुख हिंदू त्यौहार है, खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। त्यौहार पूर्णिमा को मनाते हैं, आमतौर पर नवंबर दिसंबर के महीने में। विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान मुरुगन स्कंद से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, किसे मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी का सह-अध्यक्ष को चेयरमैन चुना गया? कौशिक सिन्हा, सनी रेड्डी, नोएल टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है सनी रेड्डी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने कहां पर एक हवाई प्रदर्शन किया? अंकलेश्वर गुजरात, गांधीनगर गुजरात, सूरत गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। तो यह आयोजित किया गया अंकलेश्वर गुजरात में। इसका सही ऑप्शन है ए।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार 2 दिन कहाँ पर कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी? इंदौर में, उज्जैन में, खजुराहो में, जबलपुर में। तो इसका आयोजन होगा खजुराहो में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स भारत में अपना कैंपस शुरू करेगी? रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन। तो ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, किसने वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन इंडियन पिकल बॉल लीग की पहली चैंपियन बनी? मुंबई स्मैशर्स, गुरुग्राम, चेन्नई, हैदराबाद रॉयल्स। तो यह है मुंबई स्मैशर्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। फाइनल में हैदराबाद रॉयल्स को हराया है और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, MLS यानी मेजर लीग सॉकर कप का खिताब किसने जीता? इंटर मियामी, वैंकूवर व्हाइट्स कैप्स, अटलांटा यूनाइटेड, FC सिंसिनाटी। तो जीता है इंटर मियामी ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में रतन टाटा और ट्रम्प के नाम पर सड़कें होंगी? महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल। ये राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें ग्रीन फोर्ड रेडियल रोड का नाम उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में रखने का फैसला किया है। अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी KSCA के नए अध्यक्ष चुना गया? अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, सुजीत सोमसुंदर, वेंकटेश प्रसाद। तो ये है वेंकटेश प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन देश का तीसरा अग्रणी राज्य बना? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी में 500 करोड़ की लागत से पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? कैंपियरगंज, गोरखपुर, जंगल कौड़िया, गोरखपुर, खजनी, गोरखपुर, बेलघाट, गोरखपुर। तो ये बनेगा कैंपियरगंज, गोरखपुर में। इसका सही ऑप्शन है ए। 125 एकड़ में ये होगा कैंपस। वानिकी, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और औद्यानिकी जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें 6 सितंबर 2024 को जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वानिकी विश्वविद्यालय की यहाँ पे घोषणा की थी। कब? 6 सितंबर 2024 को। और बजट में 50 करोड़ रुपए के प्राविधान भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी अध्ययन पर देश का सबसे बड़ा सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? गोरखपुर, महाराजगंज, वाराणसी, कन्नौज। आयोजित किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर इंग्लिश स्टडीज ऑफ इंडिया का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा 10 से लेकर 12 जनवरी तक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उन्नत डिजिटल मनोचिकित्सा तंत्र ऐप और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं? तो ये तीनों हैं संयुक्त रूप से। एक एम्स है नई दिल्ली और प्रौद्योगिकी संस्थान है और भारतीय प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को किस जहाज से 700 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है? INS कावेरी, INS नीलगिरी, INS घड़ियाल, INS त्रिवेणी। तो ये है INS घड़ियाल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश के सभी जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन गांव की ओर एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 19 से लेकर 25 दिसंबर तक। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय 9 दिसंबर को कहां पर 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा?
मध्य प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली, हरियाणा। तो आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका सही ऑप्शन है सी। इसमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार टी.ओ. ची हैन बदलती दुनिया में स्थायी साझेदारियां विषय पर व्याख्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा संस्करण 8 दिसंबर को कहाँ शुरू हुआ? काठमांडू, लुम्बिनी, विराटनगर, जनकपुर। तो ये शुरू हुआ लुम्बिनी में। तो सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के कौनसेवें समिट के समापन समारोह को संबोधित करेंगे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो सम्मेलन होगा दूसरा। तो सही ऑप्शन है बी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये 3 दिवसीय एक शिखर सम्मेलन है। इसका विषय है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। इस कार्यक्रम में समांतर सत्र, एक आयुष प्रदर्शनी, मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, भारत का सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गए औषधि पौधों में से एक अश्वगंधा पर एक समर्पित कार्यक्रम शामिल होगा। 100 से अधिक इसमें देश भाग लेने की उम्मीद है। उसके साथ ही ब्राज़ील, पेरू, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात सहित 20 देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी होगी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो मनाया जाता है 9 दिसंबर को। इसका सही ऑप्शन है ए। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।